हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक गणित सीखने जा रहे हैं जिसमें हम जोड़, घटाना, गुणना, भाग, प्रतिशत, ठीक है, और हम भिन्न और एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण, बोडमास का नियम कैसे यूज करते हैं, समीकरण, ठीक है, और हम दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं, और हम यहाँ पे और सीखने जा रहे हैं घातांक, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए सबसे पहले हम जोड़ना सीखते हैं, फिर घटाना, फिर तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है, तो चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो जोड़ना है तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आपको 8 को 3 से जोड़ना है सर। 8 को 3 से, 7 को 2 से, और आपके 3 को 9 से, फिर 6 को 5 से, 4 को 3 से। तो हमेशा लेफ़्ट टू राइट जोड़ते हैं, आपका राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं जोड़ने के लिए। तो 8 से 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाते हैं, 8 और 3 आपके क्या हो जाते हैं, 11। 11 का 1 लिखेंगे, कैरी यहाँ पे 1 लिख देंगे सर। फिर उसके बाद 7 2 कितना होता है, 9। 9 7 2 9, 9 और 1 कैरी था, 10 हो जाएंगे। 10 के 0 कैरी क्या बच गया, 1 बच गया। फिर 3 और 6 कितना, 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10 के 0 कैरी क्या हो गए, 1 हो गए। 6 5 11, 6 5 11, 11 और 1 कितना हो गया, 12। 12 के 1, 12 के 2 लिखेंगे यहाँ पे, कैरी 1 यहाँ है, 1 यहाँ लिख देंगे। 4 3 7, 7 और 1 कैरी था, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो इसका जोड़ इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करते हैं, घटाते हैं सर। तो 63,432 को किसे घटाना है, 23,000, उसमें कितना घटाना है, 23,765। तो इसी तरह 2 को 5 से घटाना है सर, 3 को 6 से घटाना है, 4 को 7 से घटाना है, 3 को 3 से घटाना है, 6 को 2 से घटाना है। तो मतलब कि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं घटाने में। तो 2 से 5 घटाएंगे तो 2 छोटा है, 5 बड़ा है। तो क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे, तो एक हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। एक कट जाएंगे, 2 बच जाएंगे ना। हाँ, तो 12 में 5 चला गया तो क्या बचेंगे, 7 बचेंगे सर। अब यहाँ क्या बचा है, 2। 2 में 6 घटाएंगे, 2 में 6 घटाएंगे तो 2 तो छोटा है, 6 बड़ा है। तो क्या करेंगे, एक हासिल करेंगे तो 12 हो जाएगा, एक कितना बच जाएगा, 3 बच जाएंगे। तो 12 में 6 चला गया तो कितना बचेगा, 6 बचेंगे। फिर यहाँ बचा 3, 3 में 7 घटाएंगे तो क्या, 3 तो छोटा है, 7 बड़े हैं। तो क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे तो 13 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 2। तो 13 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 में 7 गया तो 6 बचेंगे सर, 6 बचेंगे। फिर यहाँ से 2 में 3 घटाएंगे तो 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो हासिल लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12। 12 में 3 गए तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब 5 में 2 घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 3 बचेंगे। क्या बचेंगे, 3 बचेंगे। अब तो क्या करना है, गुना करना है। अब दिख रहा होगा क्या करना है, गुना। तो गुना करना है इसे, तो क्या करना है, तो देखना, तो पहले 3456 को 63 से गुना करना है। तो क्या होंगे देखिएगा, क्या होगा देखिएगा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ से, तो 6 तिया कितना होता है, 18। 18 के 8 कैरी 1, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 1 16 के 6 कैरी 1 हासिल, ठीक है। 4 दूनी 4 तिया 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 के 3 कैरी 1, फिर 3 तिया 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब 1 से गुना कर लिए ना 3 से, तो यहाँ पे कट मार्क लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 6 जा कितना हो जाता है, 36। 6 6 36 होता है सर, 6 6 कितना होता है, 36 होते हैं। अब आगे देखिएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 कैरी हो गए, फिर 3 कैरी हो गए, तो अब आगे कितना, 5 6 30, 30 और 3 कितना हो गया, 33 हो गए। 33 के 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिख दिए। फिर 6 चौक 24, 4 6 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 के साथ कैरी 2 यहाँ, तो 2 यहाँ लिख दिए। फिर 3 6 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गए। आप क्या करना है, ऐड करना है सर, इसे आप क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ो, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, 6 6 12 के 2, 1 कैरी, तो 1 कैरी यहाँ लिख देंगे। 3 3 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। कोई कैरी नहीं तो 0 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। फिर 2 2 हो जाएंगे। तो इसका जोड़, इसका जो आंसर होगा गुना करने पे, ए आपके आंसर आएंगे सर। नेक्स्ट है आपका कि ए में भाग देना है। 86 3 7 6 को 7 से भाग देना है। तो 7 का टेबल लिख लेते हैं। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21,
7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, फिर 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 दे हैं 70। आप 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए? तो एक बार पढ़ेंगे, उससे बराबर आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए, लेना है। तो 2 बार पढ़ेंगे तो 14 हो जाता है, 14 हो जाता है, एक बार पढ़ते तो 7 होता है। तो 8 से के बराबर तो नहीं आ रहा, तो इससे कम आ रहा, तो क्या लेंगे? एक बार में 7 आते हैं सर, 7। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। 8 में 7 चला गया तो क्या बचेगा? 1 बचेंगे। अब ये 6 यहाँ पे उतार देंगे, ये 6 उतारेंगे। फिर 7 दूनी क्या हो जाएंगे? 14, 7 दूनी 14, फिर 14 यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। फिर 6 में 4 गए तो 2 बचेंगे, 1 में 1 गए तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे क्या? ये 3 यहाँ पे उतार देंगे सर, 3 उतार देंगे। फिर क्या हो जाएगा? 7 तिया 21, 7 तिया 21। फिर क्या बचेंगे यहाँ पे? 3 में 2, 1 गया तो आपके 2, और 2 में 2 गया तो 0। आप क्या उतरेंगे यहाँ से? 7 उतरेंगे। फिर 7 उतर गया तो क्या हो जाएगा? 7 तिया 21 होगा, 7 तिया 21। तो 7 में 1 गया तो क्या बचेंगे? 6 बचेंगे। फिर ये 0, फिर यहाँ से क्या? फिर ये आपके 6 उतरेंगे, 6 उतर जाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 7 9 63, 7 9 63। तो 6 में 3 गए तो क्या बचेगा? 3 बचेंगे, 6 में 6 तो 0। ये आपके शेषफल हो गए सर, ये आपके रिमाइंडर हो गए, और ये जो आपके हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके भागफल हो जाएंगे। भागफल हो जाएंगे मतलब क्वॉशेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वॉशेंट हो जाएगा। तो यही ऐसे भाग करते हैं। तो भाग करना भी सीख गए। अब हम लोग जो सीखेंगे वो हम अब भिन्न सीखने जा रहे हैं। क्या सीखेंगे? भिन्न सीखेंगे। तो भिन्न सीख रहे हैं तो देखिएगा, तो भिन्न होता क्या? पहले भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा करने से पहले भिन्न जानते हैं। तो किसी भी अगर लिखा हुआ हो अंश बटा हर में, अंश बटा हर में लिखा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। तो मतलब कि न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोले तो। आपके यहाँ पी क्या अंश है, क्यू क्या हर है, इसको क्या पढ़ते हैं? बटा पढ़ते हैं या हर पढ़ते हैं? ठीक है, बटा पढ़ते हैं। तो जैसे एग्जांपल 1/3 हो गया, 5/3 हो गया, 5/7 हो गया, 3/5 हो गया, 1/5 हो गया, और आप जो बोलोगे तो ये क्या है? आपके भिन्न में है। तो आपका भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग हम देखने जा रहे हैं। तो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे? 5, 10 और 15 जो हर में क्या क्या है? 5 है, 10 है, 15 है। तो 5, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे सर, 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से जाएगा तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, एलसीएम क्या आ गया? 30 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया? 30 आ गए सर, 30 आ गए। आप 30 देखो, 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा? तो 5 छक 30, तो ऊपर भी क्या, इसको अंश को भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएंगे। प्लस 10 तिया 30, 3 से गुना कर रहे तो ऊपर भी कितना, उसको 3 को 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिया क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। प्लस 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 4 को भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। आप क्या करना है? जोड़ देना है। आप क्या करना है सर? जोड़ देना है। आप क्या करने? जोड़ने हैं। तो जोड़ रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 30 हो जाएंगे, और यहाँ पे 12 और 17 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 29/30 हो जाएंगे, 29/30 हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर क्या है? घटाना है। तो 9 क्या हर क्या है? हर क्या है आपका? 3, 9 और 3, मतलब डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालो सर। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे 3, 9, 3 का, तो 3, 9, 3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से जाएंगे 1, 3, 1, तो मतलब 3 तिया 9, क्या आ रहा है? एलसीएम 9 आ रहा है सर, 9 लिख दो। आप क्या 3 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि आपका क्या आ जाए? 9 आ जाए, 3 बार पढ़ेंगे। तो 7 का टेबल कितना पढ़ेंगे? 3 बार, तो 7 तिया कितना हो जाएगा? 21, 7 3 जा 21। फिर 9 का टेबल एक बार पढ़े रहा है तो 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे? एक बार, तो बीच में माइनस, तो माइनस लगाए, 2 1 जा 2 हो जाएंगे। फिर 3 का टेबल कितना बार पढ़ रहे हैं? 3 बार, तो 9 आ रहा है, तो 1 का भी कितना बार टेबल पढ़ेंगे? 3 बार, तो 1 तिया क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, मतलब -3। अब क्या हो जाएंगे? देखिएगा 21 -2 -3 कितना जाएगा? -5 हो जाएगा, -5/9। तो 21 में 5 चला गया, 21 में 5 चला गया तो क्या बचेंगे? 16, 16/9 हो जाएंगे आंसर, 16/9 आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट जो है क्या करना है? गुना करना है। नेक्स्ट जो है गुना करना है। तो पहले क्या, हर अंश को अंश से गुना कर दो,
और हर को हर से गुना कर दो, यही तो करना है। अंश को अंश से गुना कर दो, हर को हर से गुना कर दो। तो ऊपर वाले को ऊपर से गुना करो, नीचे वाले नीचे से गुना करो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 गुने 5, सॉरी 15 है तो 15 गुने 2, बाय नीचे क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 9। देखो कोई कट रहा है तो काट दो। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर कट रहे हैं क्या कोई, 5 तिया 15, ये 5 तिया 15, फिर 3 से 3 चला गया, क्या बचेंगे आप देखो कुछ नहीं, तो क्या 2 और 7 बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा 2/7 आंसर हो जाएंगे, 2/7 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2/7 आंसर हो जाएगा। अब ये देखो क्या डिवाइड करना है, भिन्न का भाग है, तो क्या करो 5/7 को इसी तरह से लिख दो, 5/7 को इसी से तरह लिख दो। ये भाग है तो गुना में लिख दो। अब ये वाला को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 15/14 ना, तो 14/15 लिख दो। नीचे वाला को ऊपर ले भेज दो और ऊपर वाले को नीचे भेज दो। फिर ये गुना है तो गुना लिखो। फिर इसी में क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे भेज दो, नीचे वाले को ऊपर। तो क्या 3/5 है तो क्या लिखेंगे 5/3, 5/3। अब देखो कट रहे हैं तो काटो, कट रहे हैं तो काटो। 7 दूनी 14, 7 एके 7, 7 दूनी 14, 5 एके 5, 5 तिया 15। तो क्या हो जाएगा, आप देखो कट गए ना, कट गए तो ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर दो, 1 × 2 × 5, फिर नीचे गुना कर दो क्या 1 × 3 × 3, 1 × 3 × 3। आप क्या हो जाएंगे 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा 10/9 आंसर हो जाएंगे, 10/9 आंसर हो जाएंगे। या गुना की तरह चेंज हो गया, देखो तो ऊपर वाले को पहले ऊपर से गुना कर देते, ऊपर वाले से ऊपर से गुना करते, क्या हो जाएगा तब 5 14 गुने 5, फिर नीचे क्या हो जाता देखना 7 गुने 15 गुने 3, तो 5 एके 5, 5 तिया 15, 7 एके 7, 7 दूनी 14, कट गए ना। देखो वही आ गया, 1 दूनी 2, 2 2 पचे 10, 10 लिख दिए। हर में क्या गया 1 तिया 3, 3 तिया 9 आ गया ना, तो वही आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है, मतलब प्रति 100 कि 100 में कितना है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिशत बोलते हैं। 100 में कितना है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो 100 में कितना है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिशत बोलते हैं, परसेंटेज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं, मतलब कि पर 100 में कितना है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है 300 का 25% क्या होगा। तो 300 लिखो, का के बदले गुना लिखो, और 25 लिखो, और परसेंट है ना तो क्या लिख दो बटा 100। तो A2 0 से A2 0 कट गए, क्या बचेंगे 25 × 3, 3 गुने 25, 3 गुने 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 75। अब देखना यहाँ पे 400 का 10% कितना प्रतिशत होगा 90। तो क्या करो इसमें 90 ऊपर लिखो, जो दिया हुआ 450 इस 450 नीचे लिख दो, और क्या करो गुने 100 लिख दो। तो A0 से A0 कैंसिल, 9 पच्चे क्या हो जाएगा 45 हो जाएंगे, 9 एके 9, 9 पच्चे 45, फिर 5 20 100, ठीक है 20 पच्चे 100 कितना आ जाएगा 20% हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएंगे सर, 20 हो जाएंगे। ठीक है, जो दिया हुआ आंसर उसे ऊपर लिख देना, जो पूरा नंबर दिया हो उसको नीचे लिखना, गुने 100 कर देना, और उसके बाद कैलकुलेट कर देना, वही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके क्या, नेक्स्ट जो है 225 का 45% क्या होगा। तो क्या करना है 225 लिख देना है, का को गुना में लिखना है, 45 को 45 लिखना है, और प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 लिखना है। तो यहाँ से आप सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, ये आपके 25 के टेबल में कटेंगे। 25 का टेबल कितना बार में कटेगा, ये आपके 9 बार में, और ये कितना बार में कटेगा आपका, ये आपके 4 बार में कटेंगे, 4 बार में कटेंगे ना। हाँ, तो आगे देखिएगा क्या होंगे, ये 9 और 45 को गुना करो, 9 और 45 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 पच्चे 45, कैरी 4, 9 36 और 400, 5/4 हो जाएंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा 101.25 हो जाएगा, 101.25 मतलब 45% कितना हो जाएगा 101.25 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना ये 500 का 10% 450 है, तो 450 में 500 में 450 आता है, तो इसका कितना परसेंट होगा। तो क्या बोले जो रिजल्ट दिया हो उसे ऊपर लिखो, 450 को 450 को ऊपर लिख दो, बटा कितना में आ रहा है 500 में, तो 500 नीचे लिख दो, तो इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो A0 से A0 कैंसिल, तो 5 9 45,
5 दे हैं 50, A0 से A0 कटा तो 9 दे हैं कितना आ जाएगा 90, कितना गया 90% आ गया। तो आप जो स्कूल वाला परसेंट निकालते हो ना, नंबर जो आते हैं इसी तरह से निकलते हैं। क्या इसी तरह से क्या होते हैं निकालते हैं हम लोग। क्या कि जो नंबर आया उसे ऊपर लिख दो और जो टोटल नंबर है क्या नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो, क्योंकि सारे 100 मार्क्स के होते हैं इसलिए 100 से निकाल देते हैं। अब आते हैं क्या बोर्ड मास। तो बोर्ड मास जो होते हैं सरलीकरण, तो B4 होता है ब्रैकेट, B4 क्या होता है ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके ठीक है बीच वाली ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। O मतलब होता है का, मतलब कि होता है ऑफ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या डिवीजन को, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। यही नियम से हम लोग चलते हैं। पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में से सबसे छोटा ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट को, फिर बड़ा ब्रैकेट को। फिर इसके बाद ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन है तो डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो सरलीकरण आपको यहाँ पे दी करना है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पे, तो क्या है कि 2 गुने 2 डिवाइड 2 प्लस 2, तो क्या पहले करेंगे 2 डिवाइड 2 करेंगे, तो 2 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएंगे। फिर 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, फिर आप जोड़ दो 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ से A आपका 3 प्लस 15 डिवाइड 3 गुने 4 माइनस 6, तो पहले क्या करना है डिवीजन का सॉल्व करना है। तो 15 डिवाइड 3 कितना 3 प्लस इसी तरह लिख दो, 15 डिवाइड 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएंगे, 15 डिवाइड 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएंगे। फिर गुने क्या है गुना 4 है तो गुना 4 रखो, माइनस से आप क्या करना है पहले गुना करना है, बोर्ड मास का नियम से पहले गुना करना है। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 चौक क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, 20 माइनस 6 हो जाएगा। अब देखना क्या पहले जोड़ना है, तो 23 माइनस 6 आप सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से 17 हो जाएगा, 23 माइनस 6 कितना 17 हो जाएंगे। अब आते हैं क्या हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ देखेंगे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म आपके होते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समावर्तक होते हैं। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा बोलते हैं हिंदी में, होता है महत्तम समावर्तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड हमें निकाल लेना है सबका। तो 120, 80 और 60 का क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने से पहले हम क्या करना है 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएंगे, फिर 2 तो क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, फिर 2 तो क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, फिर क्या फिर आगे क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे यहाँ से 5 लिखेंगे, फिर क्या 5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आप क्या 80 है तो 80 यहाँ लिखेंगे, तो 80 तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर ये क्या हो जाएगा 40, फिर ये 2, फिर क्या लिखेंगे ये 20, फिर क्या लिखेंगे ये 2, फिर क्या हो जाएगा 10, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या हो जाएंगे 5, फिर क्या हो जाएंगे 5, फिर 1, यही हो जाएंगे ना। अब आगे क्या लिखेंगे देखिएगा, अब आगे जो लिखेंगे 60 का करना है, 60 का करो तो क्या हो जाएगा 2, 30, फिर ये 2, फिर 15, फिर 3 बार में, फिर 5, फिर आपके 5, फिर 1। अब देखो यहाँ से 3 कितना बार है 2 का, देखो यहाँ पे 120 लिखो, 120 लिखो, 120 कितना बार है 2 कितना बार है 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 कितना है 1 बार है तो 3 रहने देते हैं, फिर 5 कितना है 1 बार है तो 5 रहने देते हैं इंटू 5। अब आगे देखना क्या कि आगे जो है वो 80 का लिखेंगे, तो 80 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 80, तो 2 कितना है 4 बार है तो 2 का पावर क्या लिखेंगे 4 इंटू 5। फिर आगे देखना 60 क्या है 60 जो है 60 कितना है 2 बार, 2 का कितना है 2 बार है तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या है इंटू 5 है, यही है ना। अब देखो एलसीएम जब निकालना हो दोनों को तो सबसे मैक्सिमम पावर देखो 2 का कितना है 4, तो 2 का पावर 4 हो जाएंगे इंटू 3 का मैक्सिमम पावर देखो क्या है 1 है, फिर 5 का मैक्सिमम पावर क्या है आपका 1 है तो 5 हो जाएंगे। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर देखना है, क्या मैक्सिमम घातांक देखना, ज़्यादा घातांक किसका है 2 में,
तो 2 में कितना 2 का पावर 4 है, माथा पर कितना ज़्यादा है 4 है, तो 2 का पावर 4। 3 का देखो तो 3 का यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो। फिर 5 का देखो, 5 का पावर मैक्सिमम 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 कितना हो जाता है 16। 16 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएंगे 16 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपकी 16 48 48 48 बच्चे 8 25 40 के 0 कैरी 5 4, फिर उसके बाद 5 चौक 20 मतलब 240 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 240 हो जाएंगे, ठीक है 240 आंसर हो जाएंगे। आगे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जो हो जाएंगे कम पावर वाला देखो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 सबसे कम है, इनटू आगे देखो 3 का पावर इसमें नहीं है, तो क्या 3 का पावर 0 कुछ नहीं, 3 का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो 3 का पावर 0 इनटू क्या है 5, देखो एक एक सब में है तो 5 का पावर, तो 3 का पावर अगर नहीं है तो कुछ नहीं लेंगे, अगर 3 का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। क्या जाएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएंगे 5, क्या हो जाएंगे यहाँ से 20, क्या जाएंगे 20। एचसीएफ जो इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा 240 हो जाएंगे। तो ए वाला आपको कमेंट करके आंसर बताना है क्या होगा, ए वाला आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि क्या होंगे। आगे देखिएगा, अब आते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है कि किसी चीज़ का इस तरह के फॉर्म में लिखा हो तो इसे हम क्या बोलेंगे वर्गमूल बोलेंगे। तो 225 का वर्गमूल क्या होंगे, तो 225 को क्या करो पहले अभाज्य गुणनखंड करो 225 का, तो आप देखो तो कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो 3 बार में जाएगा तो क्या 7 या 21 7 25 15, फिर 3 से जाएंगे, फिर देखो 7 कितना जाएगा 25 बार में, फिर कितना बार में जाएगा 5, फिर कितना जाएगा 5 बार में, फिर क्या हो जाएगा 5 के 5। आप देखो 2 2 का पेयर बना और एक एक लिखते जाओ, 2 2 का पेयर बना तो 3 इंटू 3 2 पेयर बन गए ना, तो एक 3 लिख दो, इंटू 5 गुने 5 कितना 2 पे एक पेयर बना ना तो एक 5 लिख दो, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, तो ये किसका घटा आपके वर्गमूल है 15 का। 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होंगे सर, ठीक है। उसी तरह 1024 का निकालेंगे, 1024 का निकालेंगे वर्गमूल क्या हो जाएगा, पहले 3 से जाएंगे ना, 3 से नहीं जाएंगे पहले 2 से जाएंगे, 2 से तो 2 से जाएंगे तो क्या ये आपके 5 हो जाएंगे, ये आपके 512 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर आपके क्या 2 फिर 5 फिर 6, फिर क्या हो जाएगा 2 से जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से आपके 2 फिर 8, फिर कितने बार में 2 से, फिर 2 से जाएंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ से 6 फिर 4, फिर 2 से जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 32, फिर क्या हो जाएगा 2 से जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 16, फिर 2 से जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके 8, फिर क्या 2 से जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या 2 से जाएंगे तो 2, फिर 2 से जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। आप क्या करना है पेयर करना है, 2 2 का पेयर करना है, 2 2 का गुच्छा बनाना है, तो 1 गुच्छा 2 गुच्छा 3 गुच्छा 4 गुच्छा और 5 गुच्छा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, क्या आ जाएंगे 32 का 1024 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 32 हो जाएंगे सर। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर है 324 का वर्गमूल निकालना है, तो 324 लिखो, फिर क्या 2 से जाएंगे, पहले 2 से भाग 2 से दे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्या अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 1 बार में 6 बार में 2 बार में, फिर कितना बार में 2 से, फिर क्या हो जाएगा 8 बार में 1 बार में, फिर कितना 3 बार में, 3 बार में जाएगा तो ये कितना 27 हो जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपके 9 हो जाएंगे, फिर 3 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएंगे, फिर 3 बार में जाएगा तो क्या है 1 हो जाएगा। गुच्छा बना दो 2 का, 2 का गुच्छा बनाओ, मतलब 2 और 2 देखो 2 बार आएगा तो 1 2 लिखेंगे, फिर 3 और 3 आएगा तो क्या 1 लिखेंगे, फिर 3 3 आएगा 2 3 आएगा तो 1 बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 6 6 3 क्या हो जाएगा 18। 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 18 हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। अब 625 का वर्गमूल निकालना है, तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या 625 लिखो, इसका अभाज्य गुणनखंड करो, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 5 बार में, तो क्या हो जाएगा ये 1 फिर 2 फिर क्या 5, फिर कितना 5 बार में जाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 25 25 125, फिर क्या 5 बार में क्या हो जाएंगे 5 हो जाएगा 25 25, फिर 5 बार में 1 हो जाएंगे। तो ये 2 2 का पेयर 5 का 2 पेयर ये 5 गुने 5 ये 2 1 पेयर बना दो,
फिर 5 और 5 2 है ना, तो इसको 1 बना दो, तो इसको 1 5 निकाल दो, 1 5 यहाँ से निकाल दो, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएंगे। तो सर 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25 हो जाएंगे सर, कितना हो जाएगा 25 हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग घनमूल। घनमूल क्या होता है, किसी भी अगर इस तरह के फॉर्म में लिखा हो या x का पावर होल पावर 1/3 इस फॉर्म में हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं घनमूल। कैसे निकालते हैं देखिएगा, 216 का घनमूल निकालना है तो 216 का पहले अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ 0, फिर क्या 8 हो जाएंगे, फिर क्या 2 से जाएंगे 5, फिर 4, फिर 2 से जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 27 हो जाएंगे, फिर क्या 3 से जाएंगे 9, फिर क्या जाएंगे 3 से 3, फिर क्या 3 से 1 हो जाएंगे। आप देखना 3 का गुच्छा बनाओ 2 का, देखो 2 2 2 3 बार है ना, तो एक बार बाहर निकाल दो, ये तीनों का गुच्छा का एक बाहर 2 निकाल दो। 3 3 3 कितना बार 3 बार है, तो 3 का बार है इसलिए एक गुच्छा 3 बाहर निकाल दो। तो 2 गुने 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो 216 का घनमूल जो हो जाएंगे वो कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। अब 1778 का निकालना है, सॉरी 1728 का निकाला, तो पहले अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1728 का क्या हो जाएगा देखिएगा, 1728 का करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो 17 तो क्या हो जाएगा 2 आपका 8 दूनी 16, फिर 6, फिर 4, फिर 2 से, फिर क्या हो जाएगा 4 2 2, फिर कितना 2 से, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका देखिएगा 2 1 1, फिर कितने बार में जाएंगे, ठीक है ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, 3 2 जा 6, फिर ये 2, ये आपकी क्या 1, ये आपकी क्या 6 हो जाएंगे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 2, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके 5 और यहाँ पे क्या 4 हो जाएंगे, फिर यहाँ से 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो 3 3 का पेयर बनाते चलो, 2 का 3, तो 1 2 3, 1 2 3 2, तो एक बार लिख लेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, फिर 3 देखो 1 2 3, 3 बार 3 है ना, तो क्या 3 एक बार बाहर निकाल दो, अब गुना कर दो, 2 गुने 2 4, 4 तिया क्या हो गया 12, तो 1728 का जो आपके घनमूल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। समझ आ गया। अब चलते हम लोग आगे, गुणनखंड करना है तो 124 का गुणनखंड कैसे करेंगे देखिएगा। 124 का गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएगा 124 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा ये 2, ये कितना हो जाएगा 31 आप जाएगा नहीं जाएगा सर, तो 31 इंटू 30 आपके क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएंगे 124 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 इंटू 31, क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 31, यही तो हो जाएंगे। फिर 524 का निकालना है तो 524 का वही अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 बार में क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 2 बार में आपके 131 हो जाएंगे, 131। आप देखो ये कटेंगे क्या 131 जो आप देखो कटेंगे क्या, तो 131 जो है प्राइम नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा 524 का लिखेंगे, तो 524 का क्या हो जाएगा 2 गुने 2 इंटू 131, क्या हो जाएगा 2 गुने 2 कितना 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएंगे इंटू 131 हो जाएगा, यही तो हो जाएंगे, ऐसे ही तो करना है। अब आते हैं घातांक। अब क्या आते हैं घातांक, तो घातांक देखिएगा, घातांक में होते क्या है कि यहाँ पे 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 5, मतलब कुछ a का पावर m हो, तो ये इसको बोलते हैं घातांक, इसको बोलते हैं आधार, इसको आधार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं घातांक बोलते हैं। तो 2 का पावर 3 मतलब 2 को कितना बार 3 बार गुना करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस क्या है यहाँ पे प्लस है बीच में, तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 5 बार आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 8 हो जाएंगे, ये
और ये कितना हो जाएगा आपका 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्या हो जाएगा 32। 8 + 32 कितना हो जाएंगे 40 हो जाएंगे सर, 40 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपका ये बेस को वही लिख दो, आधार 3 लिख दो और प्लस क्या लिख दो पावर में 2 + 3 लिख दो, क्या हो जाएगा 3 का पावर 5 हो जाएगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा। तो मतलब आप क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 बार, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, 9 दूनी 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया क्या हो जाएगा 81 तिया आपकी 241, 241 आंसर हो जाएंगे। तो मतलब कि a का पावर m × a का पावर n हो तो क्या करेंगे a का पावर m + n कर देंगे। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हो, ये फार्मूला आप याद रख सकते हो। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है 3 का होल पावर 2 का पावर 3, तो ये घातांक है सर, घातांक का पावर है में, ठीक है, घातांक का घातांक है तो 2 का पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा लिखेंगे 2 × 2 × 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे 3 का पावर 8 लिखेंगे। अब ये गुना कर लेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 तो ये 27 दिया 81 और ये भी कितना 81, तो 81 × 81 करेंगे, 81 × 81 करेंगे, बाकी तो आप गुना कर लोगे। अब क्या है ये देखना a का पावर m का होल पावर n है तो क्या करेंगे ये डायरेक्टली 5 और क्या लिखेंगे 2 × 3 कर सकते हैं। ये आपका अलग चीज़ था, ये आपकी अलग है, ये घातांक के पावर हैं, ये पावर घातांक, ये आपका बेस का पावर फिर होल पावर है, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 का पावर 6 हो जाएंगे, 5 का पावर 6 होगा, यहीं पे आंसर आप छोड़ सकते हो, इसका भी आंसर यहीं पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे आता है अब दशमलव, ये आपकी लास्ट टॉपिक है आज के। तो आगे आते हैं दशमलव, तो दशमलव के जोड़, तो दशमलव मतलब कि कुछ अगर a पॉइंट b इस तरह की आपके पॉइंट में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दशमलव को फिक्स करना है, ये एक आपके उस तरह से लिखना है। तो क्या करना है 635 है, 0.532 है, आप 35 है तो 35 लिख दो, दशमलव है तो दशमलव लिखो, फिर 3 है जस्ट बगल में पॉइंट के बाद 3 है तो ये डबल 0 बैठा दो, अब ऐड कर दो, अब ऐड कर दो, क्या दोनों ये समांतर होना चाहिए, दशमलव दशमलव एक ही जगह पे होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएंगे 2 3 फिर ये क्या हो जाएंगे 5 3 8 हो जाएंगे, फिर 5 5 10 के 0 कैरी 1 हो जाएंगे, 3 3 6 6 और 1 7 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 6 0 6 हो जाएंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा सर। फिर अब ये घटाना है, दशमलव का घटाव है तो उसी तरह करना है 8 6 3 -2 4, क्या है 6 3 है तो 6 3 रखो, पॉइंट है 2 3 5, तो दशमलव दशमलव एक जगह पे होना चाहिए, 2 4 आगे कुछ नहीं तो क्या कर लो 0 बैठा दो, आगे कुछ नहीं तो क्या 0, इधर नहीं बैठाएंगे राइट साइड बैठाएंगे, ध्यान रखिएगा दाहिने साइड हमेशा बैठाएंगे। अब घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये नहीं घट रहा है तो एक कैरी लेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएंगे, ये कितना 10, 10 में 5 गए तो क्या बचेंगे 5 बचेंगे सर, फिर 3 यहाँ बचा तो 3 में 3 गए तो क्या 0 बचेंगे, फिर 2 में 2 गया तो क्या बचेगा 0 बचेंगे, यही बचेंगे ना, यही बचेंगे सर। यहाँ पे दशमलव तो दशमलव लिख दो, फिर 3 में 3 गए तो 0, फिर 6 में 6 गए तो 0, फिर 8 में 0 गए तो 8, यहाँ कुछ नहीं तो 0 बैठा दो, 8 यही हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा गुना है, क्या है गुना 86.4 × 3.2, अभी पॉइंट मानो कि नहीं है, पहले गुना कर लो, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएंगे, फिर 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 कितना 17 हो जाएगा। फिर आप एक को एक गुना कर लिए तो आप इसको कट कर दो, आप 4 तिया 12, 12 के 2 कैरी 1 लिखो, 1 लिखेंगे तो 6 तिया 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कैरी 1, 8 तिया 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएंगे। आप क्या करो जोड़ लो सर, आप क्या कीजिए जोड़िए, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 9 7 16, 9 7 कितना 16 हो जाएंगे, 16 के 6 कैरी 1, 5 1 6 6 कितना हो जाएगा 7, 2 का 2 हो जाएगा। आप देखो पॉइंट कितना गिन लो, ये देखो ये पहला वाला डिजिट में क्या है, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक अंक है, और इसके दूसरा वाला में भी देखो पॉइंट के बाद 1 है, कितना हो गया 2। अब राइट साइड से दाहिने साइड से गिनो 1 2 2 के बाद डिजिट आप पॉइंट बैठा दो, यही इसका आंसर हो जाएंगे।
समझ आ गया। 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा 276.48 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट देखो ये इस वाले में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसके बाद भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो कितना पॉइंट के बाद कितना हो गया 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए 2 डिजिट, तो राइट साइड से गिनना 2 डिजिट और बैठा देना पॉइंट। अब आगे देखना ये देखो तो क्या है 86.42 बट्टा बाई को अगर डिवाइड है तो बट्टा लिख दो, 1.6 लिखो, ए पॉइंट से पॉइंट हटा दो, अब क्या यहाँ पे 10 लिख दो, ये 10 रहने दो। अब क्या करो 16 से 16 और आपका 8 6 4 2 को पहले भाग ले दो, तो 16 25 80, 6 बचा 0, 16 चौक कितना हो जाएगा 16 चौक 64, 16 चौक 64, ये कट गए, फिर 2 उतरेंगे, 2 उतरेंगे नहीं कटेंगे तो 0, तो अब यहाँ पे क्या ले लो ये पॉइंट 0, तो यहाँ पे पॉइंट ले लो, तो क्या हो जाएगा 16 1 16, फिर 4 0, 16 दूनी 32, मतलब क्या हो जाएगा ये आपके आ जाएंगे 540.12 और नीचे 10 है तो 10 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 54, क्या जाएगा 54.012 हो जाएगा आंसर, क्या जाएंगे 54.012। तो करना क्या था पहले ये पॉइंट हटाते तो ये पॉइंट क्या ये पॉइंट हटाते तो नीचे 100 बढ़ता और ये पॉइंट हटाते तो ऊपर क्या 10 पड़ता, तो 1 0 से 1 0 कट जाते, तो क्या बचते यहाँ 10 बचते, तो 16 से पहले 8642 को भाग दे देते, तो भाग दे दिए तो कितना आ गया 540.12। आप क्या एक 10 नीचे बचा हुआ था, जो 10 बचा था तो क्या करते एक शिफ्ट आपको राइट साइड शिफ्ट कर देना था डिजिट में, तो क्या हो जाता 54.012 आपकी क्या हो जाती आंसर हो जाती। तो हम सारे बेसिक मैथमेटिक्स जो हम देखे, जो हमें सीखना था, जो हमें बेसिक सीखना है वो सारे यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा हो लगा हो तो आप लाइक शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उनका भी बेसिक मैथ सीखने को मिल सके और सीख जाए। थैंक यू।